ग्रामीण एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की होती है। रोजगार को लेके हमारे युवा वर्ग होते हैं वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। आज उदयपुरवाटी तहसील का एक ऐसा गांव में मेरो आणो है जो कि मोस्टली चारों ओर पहाड़ियों जो घिरेड़ो है। अगर ये ही पहाड़ी अगर और विकास की अगर बात करी जाए तो एक शानदार हिल स्टेशन है जो अठे बनायो जा सके है। ऐ की अपॉर्चुनिटी अठे ही कि बिना और ज्यादा डेवलप करो जा सके है। अठे एक गांव है छोटो सो भोजगढ़ जो भी को नाम है। सब बड़ी एक जो समस्या अठे निकल के आई बा ही इंटरनेट की, इंटरनेट नहीं नेटवर्क की समस्या ही, क्योंकि अठे अभी तक है जो नेटवर्क कौन पहुंच रहे हो। ग्रामवासी ही गांव का युवा ही जो पढ़ लिख के आज भी जॉब भी लाग रहे हैं। बहुत सा देखा कि पुलिस में भी ही, गवर्नमेंट जॉब, अगर आर्मी में भी जो जवान ही, लेकिन बीके बाद में भी आज ही गांव में 500 लोगों की भी अगर बस्ती है, 500 लोग भी अठे रह रहे हैं, तो वह ई चीजों परेशान ही कि नेट वगैरह वो कठाऊ यूज में लियो जाए। मैं बातचीत करी गांव का लोगों पूछो तो एक चीज बताई जाए कि पहाड़ की जो चोटी है या फिर जो थोड़ा सा और ऊपर जाके है जो बठियान इंटरनेट की व्यवस्था हो जाए, बठियान इंटरनेट वगैरह जो मिल जाए। लेकिन यो गांव है जो मोस्टली चारों ओर है जो एक मान पहाड़ी ही, और पहाड़ी होने की वजह शायद अठे इंटरनेट कौन पहुंच पावे और लोग जो परेशान ही। सरकार बात करे है एक और जो देखा कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की भी बात करी जाए ही कि ज्यादा से ज्यादा है जो ऑनलाइन पेमेंट बढ़ाओ दियो जाए। लॉकडाउन में ये लोग की तरीका सर्वाइव करे होगो, कैसी जो बच्चा की ऑनलाइन क्लास वगैरह लाग रही होगी तो वह की तरीका ली होगी। मैं चाहूंगा बातचीत करना, पूछना चाहूंगा कि किस तरीका एक तरीके की जो व्यवस्था है जो करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते सर, कौन सा क्या नाम है आपनो? मेरा नाम गजानंद सिंह भोज। गजानंद जी, आपनो एक छोटा सा चैनल है खबर लोग का नाम है। मेरा नाम देसी पत्रकार रवि है। मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि लोग है जो अपने गाँव का जो बच्चा ही की तरीके की व्यवस्था या फिर कैसे अभी वह सर्वाइव कर रहा होगा बिना इंटरनेट के। फोन देखा कि फोन करना भी आज एक अहम मूलभूत आवश्यकता में आज अपने फोन या फिर इंटरनेट है। किस तरीकों भी चीज की व्यवस्था है जो गांव में करी जा रही हो। आपको ससु बड़ो हमारे गांव में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आपको जो ये न्यूज के विषय में थे गांव में पधारा और गांव की जो असुविधा है वहाँ के बारे में थे चैनल पर दिखा रहा हो, तो यह बहुत ही गांव के लिए बहुत ही बधाई की और खुशखबरी की बात है। दूसरी मैं आपने गांव के बारे में बताना चाहूँ कि सन 1986 अगर मैं जब बचपन की बात करूं तो भारत देश के मायने में करीब इंडिया घूम चुके हो, लेकिन हमारे गांव सु बढ़कर बैकवर्ड गांव कोई को नहीं हो। लेकिन आज मैं विकास की दृष्टि में हमारा गांव ने देखूं तो अड़ोस पड़ोस का गांव ससु आगे है। रोड की मूल सुविधा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऐ सारा मकान कच्चा हा, छान एक देखवाट कौन मिले। और दूसरों सबसे ज्यादा विकास तो हमारे गांव को है, धोती वालों आदमी दो ही पूरा गांव में। और बताऊंगा आपने, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है जो नेट की समस्या है। मतलब आंको चैनल वो को नहीं आवा है, टावर की बहुत बड़ी समस्या है गांव के मायने। अटे हर गांव के मायने कम से कम हर घर गेल 705 मोबाइल हर घर के मायने ही। हर घर में गाड़ी है, हर घर में लाइट है, पानी की सबकी सारी व्यवस्था है, लेकिन हमारे यह सबसे बड़ी समस्या है कि फोन को नेटवर्क को नहीं आओ गांव के मायने। अगर ये चीज ने थे आगे दिखाओ और हमारे गांव में अव्यवस्था हो जाए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज ना आप दिखा रहे हो। गजानंद जी मोस्टली जयपुर रहे हैं और मैंने कौन लगा कि गांव आने की कदे इच्छा होगी, क्योंकि बहुत बार है कि कठे की जगह जानो हो कि जठे इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था नहीं हुआ तो एक बार अगर चला जावा फिर दोबारा यही चीज दिमाग में रहे कि अगर बैठे जाऊंगा तो अपने सब बड़ी समस्या यही होगी कि अपन इंटरनेट बैठे कौन मिलेगो। आज काफी युवा ही जो मेरे साथ ही जो शायद अभी अगर कोई बात भी करना चाहूँ तो मैं ये चीज में बोल भी कौन पाऊंगा कि बोलना भी कौन चाहूँ, अगर ये बात भी कौन करना चाहूँ कि यह समस्या है कि समाधान करो जा सके है। तो गजानंद जी अभी ठीक कताक लोगों की बस्ती है, कताक परिवार जो रह रहे हैं अभी आज की तारीख हमारे गांव में भी अगर घर तो भी यहाँ देखा तो 100-125 घर है, परिवार कम है। लेकिन आज मेरी फैमिली, आज मैं बाल बच्चादार हूँ तो मेरा एक घर होगा, मैं 3 भाई यहाँ तो 3 घर वहाँ का होगा, माँ बाप अगर 5 घर हो जाए, इन कुल मिलाकर के 100-125 घर गाँव कमाए नहीं। बिल्कुल जहाँ तक देखा कि प्रयास भी किया गया है कि कोई भी कंपनी अठे पहुंचे और इस समस्या को समाधान करे तो बिल्कुल अठांगा लोगन भी जो मदद मिलेगी। और बच्चा ही जो हालांकि आज प्रयास करे ही तो अभाव एक ही चीजों को इंटरनेट वगैरह नहीं होने के बाद में भी अगर ये प्रयास करके फौज में जा रहे हैं, आर्मी में जा पुलिस में जा रहे हैं, अगर एक की सुविधा और बढ़ी तो हो सके कि और भी ज्यादा और भी जो और दूसरी चीज ही बकमान भी का प्रयास है जो करेंगे। मैं तो सरकारों जो क्षेत्रीय विधायक अपने जो नेता ही अपने सांसद साहब ही वह भी चीज की रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि वह भी ध्यान दी और एक ही चीजा पर थोड़ा सा ध्यान दे के लोगों है जो राहत दी जानी चाहिए।
और विकास का जो कामा की अगर बात करें तो इस चीज ने और डेवलप करके है जो शानदार हिल स्टेशन अठे जो बनाया जा सके हैं तो भी पर भी है जो जरूर ध्यान दें। भोजगढ़ गांव अभी जो देखा कि भारती जी जो आपने साथी जी भारती जी शेखावत जो फिलहाल जिला मंत्री महिला मोर्चा के पद पर ये जो कार्यरत हैं फिलहाल, तो हम बातचीत कर सकें कदे का प्रयास किया गया क्योंकि गांव में जो देखा कि और पूरी व्यवस्था ही, लेकिन इंटरनेट की जो एक सौ बड़ी समस्या है। हालांकि पैसा अगर बात करें तो ये एडवोकेट ही। तो मैम खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पधारे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो यहाँ पे टावर नहीं होता है, नेट की सबसे बड़ी समस्या है। सभी व्यक्तियों को जो है अपने इंटरनेट से जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन सभी युवा वर्ग को गाँव से बाहर जाकर के और जो है नेट यूज करना होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है टावर की समस्या है। इमरजेंसी में कभी फोन लगता है कभी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। हालांकि मूलभूत सुविधाएं सारी है जी। मैं थारा कोई प्रयास करा जाऊंगा क्योंकि फिलहाल थे महिला मोर्चा जिला मंत्री हो जी हाँ। आज चलो राज्य में तो कांग्रेस की सरकार, लेकिन भाजपा की जो देखा कि वो तो एक ऑनलाइन के लिए या फिर डिजिटलीकरण के लिए जो केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ो प्रयास या मिशन हो कि डिजिटल जो पूरा देश ने जो करो जाए, लेकिन फिर भी अपने का गांव ही जो आज बैंक की जो मूलभूत जरूरत आज एक इंटरनेट या फिर एंड्रॉइड फोन जो अपनो शामिल हो रहे है, इकले कोई प्रयास करा जाएगा कोई कदे कोई चीज अगर सरकार बने है या फिर वर्तमान सरकारों की जो समस्या है का गांव ही बांकले कोई प्रयास करा जाएगा। इसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि अगर गवर्नमेंट आती है तो इस क्षेत्र में सबसे पहले टावर लगाया जाए। अब वो चाहे टावर जो है एयरटेल का हो या जियो का हो, लेकिन हमारे जो युवा वर्ग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज की तारीख में ये, क्योंकि हमारे गांव के अंदर सारी मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, नल, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत बेसिक सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आज का जो युवा है, यहाँ की जो हमारे महिलाएं, बुजुर्ग जो भी हैं, वो सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। खुद पैसा एडवोकेट हो, जी हाँ, एक प्रयास जो अगर सरकार नहीं ध्यान दी ही तो भी हम आप कुछ रेट वगैरह लगा के भी करो जा सकते। बिल्कुल, हम एयरटेल में गए थे वो बताओ। जी हाँ, मैं एयरटेल में भी गई थी। एयरटेल जो अपनी कंपनी है, वहाँ मैंने काफी प्रयास किया था इसके लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपके गांव की जनसंख्या काफी कम है, तो हम क्या है कि जो टावर लगाते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से लगाते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक कनेक्शन मिले। जबकि मैंने उनको कहा था कि हमारे गांव में अधिकतर जितने भी जो कनेक्शंस हैं वो सारे एयरटेल के हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया नहीं। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैं अपना प्रयास कर चुकी हूँ। बिल्कुल। अब जो देखा कि कोर्ट, लेकिन अब ये है कि कोर्ट में रिट लगानी पड़ेगी क्योंकि इस तरह से कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो बैठा कोई समाधान निकल सके? क्योंकि बिल्कुल समाधान निकल सकता है। जनहित याचिका लगाई जाएगी ताकि हमारे क्षेत्र पे ध्यान दिया जाए, हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा वर्ग हैं उन सबकी समस्याओं पे विचार किया जाए और इस समस्या को जितना जल्दी हो सके दूर किया जाए। और भी गांव की जो देखा कि अगर जरूरतमंद की अगर आप बात करा तो मूलभूत मोस्टली थे गांव में ही रहो या फिर 12 कट्ठे रहो। तो मैं जयपुर रहती हूँ, गांव मेरे मम्मी पापा हुक्म विरासते हैं, तो हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। भोजगढ़ मेरा ससुराल है, यहाँ मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन हम लोग रहते जयपुर ही हैं। फिर भी जब गांव में कदे आओ तो कौन सी मुख्य समस्या ही बाको जो और भी अगर समाधान कदे करवाने का कोई प्रयास करा जाए? मुख्य समस्या तो देखिए आपके यहाँ पे महिलाओं में जागरूकता की काफी कमी है, तो महिलाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी यहाँ की बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, बड़े बाबू साहब वगैरह हमारे जो हैं, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। महिलाओं को लेके हम ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जिनसे कि घर बैठे सबको रोजगार मिले, क्योंकि ग्रामीण एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की होती है। रोजगार को लेके हमारे युवा वर्ग होते हैं वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और इससे क्या परिवार का बिखराव होता है। जो परिवार एक जगह रहना चाहिए वो नहीं रह पाता। कोई अपने रोजगार के लिए कभी किसी शहर में चले जाते हैं, आसपास कहीं चले जाते हैं। अगर महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले तो वो हर रूप से वो सक्षम होंगी। और शराबबंदी पे जोर दे बहुत। और मेरा जो है वर्तमान सरकार से ये कहना है कि जो जगह जगह जो दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, कम से कम जो इलीगल रूप से जो चल रहे हैं वो नहीं चलने चाहिए जी। क्योंकि न केवल इससे युवा वर्ग बल्कि बुजुर्ग जो भी हैं, आज युवा
पढ़ाई कम करता है, और अगर एक बार अगर उसका झुकाव इसकी तरफ हो गया तो वो लगातार इसमें डूबता जाता है और धीरे धीरे वो परिवार पूरा बिखर जाता है। हमारे माता पिता के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ फौज में जाएगा, कुछ बनेगा, लेकिन वो बच्चा आज नशे में डूब जाता है। अभी मैं वर्तमान की आपको एक घटना बताती हूँ कि अभी हम लोग जयपुर से आ रहे थे, तो एक युवा जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 18 से 20 साल का युवा रोड पे इस तरह से पड़ा हुआ है, उसको ये होश नहीं है कि मेरे ऊपर से अगर कोई साधन निकल जाएगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। यानी कि गांव नशे में इस तरह से डूबा हुआ है। बिल्कुल। तो जितने भी अवैध रूप से शराब बिक रही है उसको बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर लोग चैनल के लिए समय देने के लिए। धन्यवाद तो आपका है जी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी जो आवाज़ है वो आम जनता तक पहुँचाने का जो है इतना सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी। तो एडवोकेट भारती जी हाँ जो आप बातचीत करिए अभी फिलहाल जब भोजगढ़ में पहुंचा और एक यह समस्या जो निकल के आई कि इंटरनेट की समस्या है, अठे नेटवर्क की समस्या है, अगर इको समाधान के लिए के प्रयास आंका करया जा रहे हैं फिलहाल। और उम्मीद करा हाँ कि थे भी वीडियो देख के विचार करेगा जरूरी पर थोड़ा सा ध्यान दियो जागो। और अठा का युवा ही, अठा का लोग ही, हालांकि देखा कि ये अठा की बेटी ना हो कि बहू ही, फिर भी यहाँ का प्रयास करा जा रहे हैं। तो क्यों को नहीं अपना जो गांव का या फिर अपना जो क्षेत्र का अगर अठा का जो युवा या फिर अगर अठा की बेटी चीज पर ध्यान दी ही तो उसका ही चीज को समाधान है जो जल्दी निकल जा सके है। थारा भी आसपास में अगर कठी भी है कि कोई भी समस्या तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बढ़े भी पूछांगा और प्रयास करांगा कि बात समस्या भी है जो लोगों के सामने जो लेके आई जाए। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।